सुप्रभात। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मुक्तिदन कहानी के इंट्रोडक्शन और कवि परिचय, सारांश, उद्देश्य और शीर्षक समीक्षा सभी हो गए। ये लेसन हो गई। आपके सिलेबस में देखे तो क्या है, और एक लेसन है। लेसन का नाम क्या है? वही की वही बात है। वही की वही बात और एक लेसन है। इस लेसन के बारे में इस सेशन में मैंने बताती हूँ। वही की वही बात का अर्थ क्या है? वही की वही बात का अर्थ या मतलब तेलुगु में मल्ली अदे माटा है ना। मल्ली मल्ली अदे माटा। कहानी का रचयिता, ये लेखक या कवि कौन है? रमेश बख्शी जी। रमेश बख्शी जी है। रमेश बख्शी जी का कवि परिचय इस प्रकार होता है। कवि परिचय, लेखक का परिचय। लेखक का नाम रमेश बख्शी जी। रमेश बख्शी जी का कवि परिचय अबाउट द राइटर इस प्रकार है। हिंदी के युवा कहानीकारों में रमेश बख्शी का जन्म 1936 में हुई। हिंदी कहानीकारों में रमेश बख्शी अलग पहचान रखते हैं। उन्होंने इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में एक अध्यापक के रूप में काम किया है। इंदौर क्या है मैडम जी? आपको एक डाउट लगा है। डाउट, इंदौर का अर्थ क्या है? इंदौर एक शहर है, एक टाउन है, समझ पाए ना। इस शहर में इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज है। इस इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में वे अध्यापक के रूप में काम करते हैं। कौन? रमेश बख्शी जी ने। और जागरण तथा ज्ञानोदय पत्रिकाओं में संपादन कार्य भी किया है। जागरण तथा ज्ञानोदय पत्रिकाओं में संपादन का कार्य भी किया था। ज्ञानोदय और क्या है? जागरण, दो पत्रिकाएं हैं हिंदी भाषा में। ये दोनों पत्रिकाओं का संपादन रमेश बख्शी जी हैं। संपादक का अर्थ क्या है? संपादक का अर्थ एडिटर है ना। एडिटर है। आपके तेलुगु में भी पेपर्स है ना, न्यूज़ पेपर्स है ना, ईनाडु, आंध्र ज्योति, आंध्र प्रभा, इसी तरह न्यूज़ पेपर्स है ना, अखबार, समझ पाए ना। उसी तरह की न्यूज़ पेपर्स या पत्रिकाएं हिंदी भाषा में भी हैं। पत्रिकाओं का नाम क्या है? जागरण और ज्ञानोदय है। इन दोनों पत्रिकाओं का संपादक रमेश बख्शी जी है ना। ठीक है ना। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, उनकी अधिकांश कहानियों में सामाजिक जीवन विधानों का बारे में अभिव्यंजित है। अभिव्यंजित का अर्थ क्या है? चित्रित किया गया है, स्पष्ट किया गया है। सामाजिक जीवन विधानों के बारे में अभिव्यंजित किया गया, सोशल लाइफ के बारे में चित्रित किया गया है। उनके साहित्य में कई तरह हैं। कई तरह क्या है? उपन्यास हैं, नाटक हैं, कहानी है, कथालोक हैं, निबंध हैं। ऐसी तरह की साहित्य विधाओं में, सारी साहित्य विधाओं में रमेश बख्शी जी से लिखे गए ये साहित्य विधानों में क्या है? पॉइंट, सब्जेक्ट क्या है? कंटेंट क्या है? सामाजिक समस्याओं के बारे में रमेश बख्शी जी ने स्पष्ट किया गया है। और एक बात सुनिए, केवल सामाजिक जीवन विधान के बारे में नहीं, पारिवारिक, तरह तरह की पारिवारिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। तरह तरह की पारिवारिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। पारिवारिक समस्या का अर्थ क्या है? फैमिली प्रॉब्लम्स। आपके जीवन में लगे फैमिली प्रॉब्लम्स को रमेश बख्शी जी ने उनके साहित्य में
स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना। आइए, क्या हुआ इसी कारण से, किस कारण से, इसी कारण से का अर्थ इधर क्या है, सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं लिखे होने के कारण रमेश बख्शी जी को समकालीन साहित्यकारों ने, कॉन्टेम्पररीज, समकालीन साहित्यकारों ने या कहानीकारों ने एक विशेष स्थान दिया गया है। विशेष स्थान का अर्थ क्या है, इम्पोर्टेंट, बड़ा स्थान, मुख्य स्थान दिया गया है। कारण क्या है, उनकी कहानियों में या उपन्यासों में क्या हुआ, उनकी उपन्यासों में, कहानियों में कंटेंट पारिवारिक समस्याओं के बारे में और सामाजिक समस्याओं के बारे में चित्रित करने के लिए उनके समकालीन कहानीकारों ने विशेष स्थान दे दिया है। ये है लेखक का परिचय, अबाउट द राइटर का विषय है ना। आइए, क्या हुआ, मुख्य रचनाएं क्या हैं। रमेश बख्शी जी के मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं। क्या है, उपन्यास गिरा हुआ चेहरा। उनके उपन्यासों में गिरा हुआ चेहरा वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट का अर्थ हिंदी में क्या है, प्रमुख उपन्यास है। कहानी संग्रहों में कटती हुई जमीन, कहानी संग्रहों में कटती हुई जमीन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए उपन्यास में क्या हुआ, गिरा हुआ चेहरा मुख्य उपन्यास है और कहानी संग्रह में क्या है, कटती हुआ जमीन कहानी संग्रह में वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स मुख्य कहानी है। ये है उनकी साहित्य के बारे में। एक बार देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, लेसन का नाम वही की वही बात है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ को भी वेरी अन्वय करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। सुनिए, क्या है, वही की वही बात का अर्थ तेलुगु में मैंने बात करती हूँ। क्या है, मल्ली मल्ली अदे माटा, अर्थ मतलब ये है। राइटर का नाम रमेश बख्शी जी है। इस क्लास में रमेश बख्शी जी की कवि परिचय के बारे में सिर्फ मैंने बताती हूँ। कवि परिचय इस प्रकार है। कवि परिचय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अबाउट द राइटर कहते हैं। सुनिए, रमेश बख्शी जी के जन्म, बख्शी जी का जन्म 1933 में हुआ और उनका काम क्या है, बख्शी जी का काम एक अध्यापक के रूप में इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में काम किया था और क्या है, ज्ञानोदय, जागरण दोनों पत्रिकाओं का संपादक भी है। और एक मुख्य पॉइंट क्या है, उनकी साहित्य में कहानी है या उपन्यास है या निबंध है, सारे उनकी हिंदी साहित्यिक विधान में पारिवारिक समस्याओं के बारे में और सामाजिक समस्याओं के बारे में वे क्या है, साहित्य लिखे हैं। इसी कारण से समकालीन साहित्यकारों ने, किसके समकालीन साहित्यकारों ने, रमेश बख्शी जी के समकालीन साहित्यकारों ने या कहानीकारों ने उनको प्रमुख स्थान दे दिया है। और उनका मुख्य उपन्यास का नाम क्या है, गिरा हुआ चेहरा है। और कहानी संग्रह का, मुख्य कहानी संग्रह का नाम क्या है, कहानी संग्रह का नाम कटती हुई जमीन है। ये है कवि परिचय, वही की वही बात है। क्या हुआ, और एक पॉइंट भी इस कहानी संग्रह में है। क्या है ये पॉइंट, कहानीकार ने अपनी कलात्मक प्रतिभा से पाठक को उस अस्तित्व संघर्ष के ज्वर में डूबने उतारने को मजबूर किया है। कहानी अत्यंत हास्य और व्यंग्य के पुट को परिवर्तित करती है। पहले मैंने एक बात आपसे बताती हूँ, बात क्या है, वही की वही बात कहानी हास्य व्यंग्य रचना है।
सोसाइटी में एक संगठन के नाटक के द्वारा, एक संगठन के अनुसार एक कहानी लिखे गए हैं। किसके द्वारा? रमेश बख्शी जी के द्वारा। एक नाटक के द्वारा यही की वही बात स्टोरी रमेश बख्शी जी ने लिखे गए हैं। ये है आपका इस सेशन का संदेश है। इस सेशन में केवल रमेश बख्शी जी के कवि परिचय, अबाउट द राइटर के बारे में भी केवल सिर्फ बताती हूँ मैंने। ये है इस क्लास का सारांश। आए ना? ठीक है ना? फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।